मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हरियाणा सचिवालय। राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरियाणा सचिवालय में हुआ कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया नमन। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन। लोह पुरुष सही मायने में राष्ट्रीय एकता की प्रतिमूर्ति थे और इसके बेजोड़ शिल्पी थे। आज भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर है। इसकी नींव डालने का काम लोह पुरुष सरदार पटेल ने किया था। आजादी के समय देश राजे रजवाड़े व रियासतों में बंटा था। उन्होंने 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर अखंड भारत और राष्ट्रीय एकता की नींव डाली। उनके अखंड भारत के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरा किया। अधिकारीगण, सभी महान भाव, आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। आज ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सब याद करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में, एक माला में पिरोने का काम और अखंड भारत बनाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 105वीं 50वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस सप्त समारोह में आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और राष्ट्रीय एकता दिवस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में आज रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद किया गया है। लौह पुरुष सही मायने में राष्ट्रीय एकता की प्रतिमूर्ति थे, हम सब जानते भी हैं। और जैसा अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा है, और वे इसके एक बेजोड़ शिल्पी भी थे। आजादी के बाद उन्हें भारत के प्रथम गृह मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। आज भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर है, उसकी राह पर गति से चल रहा है। इसकी नींव डालने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया है। उन्हीं को आजादी का, आजाद भारत का अखंड बनाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। आजादी के समय हम सब जानते हैं कि भारत रियासतों में बिखरा पड़ा था, राजे रजवाड़े में ये बंटा हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद सबसे बड़ा और कठिन कार्य और बिना किसी रगतपात के, कोई लोगों का नरसंहार भी नहीं हुआ। हम देखते हैं कि एक समय था जब आजादी हमें मिली तो हमें पार्टीशन में आजादी मिली। पार्टीशन के कारण बहुत सारे लोग अपने परिवार से बिछुड़ गए, परंतु इतना बड़ा कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बिना रक्तपात के किया है, 562 रियासतों को
एकजुट करने का काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है और इस विलय से भारतीय संघ में अखंड भारत का व राष्ट्रीय एकता की नींव ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डाली है। साथियों, उनके अखंड भारत के स्वप्न को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा करके उसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बनाया। स्मारक ही नहीं बना, उसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो युगों युगों तक मानवता का, हम सब का मार्गदर्शन करती रहेगी, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते भी हैं, देश के हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा है। हमारे जो महापुरुष, हमारे महान व्यक्ति हैं, जो महापुरुषों के बारे में जो उनको बोलते हैं अपने शब्दों में, आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने आजादी के बाद भारत को अखंड भारत बनाने का काम वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्र आए हैं, उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको इस राष्ट्रीय एकता दिवस जो आज पूरा देश भव्य तरीके से मना रहा है, मैं आपको पुनः उसकी बधाई भी देता हूं। और साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो भारत के एकता के शिल्पीकार तो थे ही, परंतु उन्होंने जिस प्रकार से भारत की व्यवस्था, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को बनाने का काम भी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया।